Good morning, ninth class. We again start second part of our second chapter, third chapter. Name of the lesson: The ईश्वरन Storyteller. लास्ट टाइम अपने रीड कर चुके थे कि ईश्वरन जो है वो स्टोरी सुना रहा है और साथ में जो अपना मास्टर है महेंद्रा उसको बताता है कि जहाँ पे अब ये फैक्ट्री बन रही है वहाँ पे पहले क्या था, ग्रेव था, मतलब कब्रिस्तान था। और ये जब मैं आया तभी मुझे चल गया था पता, क्योंकि मुझे बहुत सारी जो बोन्स हैं और स्कल्स है वो रास्ते में मिलती है जब मैं बाहर जाता हूँ। तो आगे रीड करते हैं अपने। ही वेंट ऑन द नरेट हाउ ही समटाइम्स सा द घोस्ट एट नाइट। ही वेंट ऑन टू नरेट, अब उसने जारी रखा आगे कि किस तरह से उसने रात को भूत को देखा। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। अब ईश्वरन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि सर मैं वैसे आसानी से डरता नहीं हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर हूँ। बट वैन द हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमैन विद appear on at the midnight during the full of the moon, लेकिन एक डरावना भूत औरत जो है वो अचानक से रात को आधी रात को प्रकट हो जाती है, फुल मून मतलब पूर्णिमा की रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद द मैटिड हेयर, वो एक बहुत ही डरावना क्रिएचर होता है जिसके बाल बिखरे होते हैं, मैटिड मतलब बिखरे हुए, एंड सिवेल्ड फेस का मतलब सिकुड़ा हुआ फेस, यानी कि बोन्स सिर्फ, लाइक स्केल्टन होल्डिंग फोइटस इन इट्स आर्म, और साथ में ही स्केल्टन जो है एक स्केल्टन जिसने अपने हाथ में फोइटस एक बच्चे को ले रखा है, शिशु को ले रखा है अपने आर्म में। महेंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड द इंटरेक्टेड रैदर शार्पली, महेंद्रा अभी उसकी कहानी सुन रहा था बड़े ध्यान से और वो कांप उठता है, मतलब एकदम उसके एक सिर सी कपकपी सी उठ जाती है इस डिस्क्रिप्शन को सुनकर, इसलिए वो बीच में ही उसको रोक देता है। इंटरेप्टेड का मतलब होता है बीच में ही रोक देना, तो जल्दी से उसको बीच में ही डांट देता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। देयर वाज नो सच थिंग्स गोस्ट और स्पिरिट, वो कह रहा है कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ द योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है और कुछ नहीं है। गेट यू डाइजेस्ट सिस्टम एग्जामिन, तुम्हें अपना पेट का इलाज करवाना चाहिए। मे बी योर हेड एज वेल, और तुम्हारा दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बहुत बकवास करने लग गए हो। यानी कि वो महेंद्रा देख, तो ईश्वरन क्या है स्टोरी इस तरह सुनाता है कि अगले को ऐसे लगता है कि रियल में वो सीन जो है उसके सामने ही है। तो वो जैसे ही वो इसको डिस्क्राइब करता है कि उसको रात को उसने एक घोस्ट को देखा तो वो डर जाता है और वो उसको डांट के वहाँ से भगा देता है। ही लेफ्ट द रूम एंड द रिटायर्ड फॉर ए नाइट एक्सपेक्टिंग द ईश्वरन टू स्कल फॉर द कपल ऑफ द डे, वह उसी समय कमरे को छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। और वो एक्सपेक्टेड कर रहा था महेंद्रा कि शायद अब एक दो दिन वो उसे नाराज़ रहेगा ईश्वरन। सल्क का मतलब होता है नाराज़ होना। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइजिंग टू फाइंड द कुक एज अ चेयरफुल एंड अट्रैक्टिव एज एवर, लेकिन उसको हैरानी हुई अगली सुबह देखकर कि वो हमेशा की तरह वैसे ही चेयरफुल था, खुश था और टाक्टिव था, मतलब बात कर रहा था उसके साथ। फ्रॉम दैट डे महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टाक वेंट टू द बेड। उस दिन से ही महेंद्रा जो है जब भी सोने के लिए जाता तो वो अनईजी फील करता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात सोने से पहले वो बाहर देखता खिड़की से, क्योंकि उसने बताया था ना ईश्वरन ने कि उसको बाहर जो है उसको घोस्ट दिखाई दिया था। तो वो विंडो से क्या होता है, हर रात को बाहर देखता है, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है कि आसपास का सुनसान एरिया, और वो हर रात क्या करता है, विंडो से बाहर देखता है जब वो सोने लगता है और कोशिश करता है अपने आप को श्योर करने के लिए कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। बट ही कुड ओनली सी डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री मील अवे, और वह उसे कुछ नहीं दिखाई देता अंधेरे के अंदर। दूर तक एक ऐसा लगता था कि अंधेरे का समुद्र जो है फैला हुआ है, सुनसान एरिया था चारों तरफ, और सिर्फ आकाश में सिर्फ ट्विंकल करते हुए उसको तारे और कुछ लाइटें हैं जो वो दिखाई देती थी फैक्ट्री की, काफ़ी दूर। मील अवे का मतलब काफ़ी दूरी पर।
He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon night. उसको हमेशा ही वो सूर्य जो पूर्णिमा की रात है वो उसको पसंद है, उसकी मिल्की वाइट रोशनी को देखने के लिए। लेकिन अब थोड़ा उसको डर लगने लग गया था। बट आफ्टर द हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइड द लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। बट आफ्टर द हियरिंग द ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद, उस फीमेल घोस्ट के बारे में सुनने के बाद वो अवॉइड करने लग गया था चंद्रमा की रोशनी में, यानी कि पूर्णिमा के दिन बाहर देखने से। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम द हिज स्लीप बाय द लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र है अचानक आधी रात को उसको जाग आती है। उसे कोई लो मून का मतलब है विलाप करते हुए रोते हुए कोई खिड़की के पास उसको सुनाई देता है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट प्राउलिंग अराउंड द माइस। पहले उसने सोचा कि शायद जो है कैट जो है वो माइस जो है उनके पीछे भाग रही है या उनको पकड़ रही है, इस कारण से शोर हो रहा है। बट द साउंड वाज अ टू गुटरल्स फॉर ए कैट। लेकिन ये साउंड थी, गुटरल का मतलब था कंठ की विलाप करने की आवाज़ थी, जो थोड़ी कैट की साउंड से डिफरेंट थी। He resisted the curiosity to look out the lest he should behold a sight which would the stop his heart. He resisted the curiosity. अब वह अपनी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा था कि वो बाहर देखे और बाहर का दृश्य देखे, और जबकि उसका दिल बैठा जा रहा था, यानी कि दिल उसका एकदम धड़कन तेज़ हो गई थी। बट द वेलिंग बिकम द लाउडर एंड द लेस फिलाइंस। और जो विलाप करने की, रोने की कोई बच्चे की आवाज़ आ रही थी बाहर, वो अब और तेज़ हो गई थी और किसी बच्चे की, औरत की जैसी आवाज़ आ रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वह अपने आप को देखने से नहीं रोक पाया। एंड लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड। उसने धीरे से, जो विंडो सील होती है, खिड़की की जो चौखट होती है, वहाँ से उसने बाहर की तरफ देखा। सफ़ेद दुधिया पूर्णिमा की रोशनी में बाहर देखा। देर वॉज अ नोट टू फार अवे। उस ज़्यादा दूर नहीं था। वाज ए डार्क क्लाउड फ्रॉम द क्लचिंग ए बंडल। एक काला बादल का जो है उसको, या आकृति को, इस शेप है वो दिखाई देती, जिसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। महेंद्र ब्रोकन इनटू द कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो एंड पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ghostling experience he began to reason with the himself. महेंद्र broke into the cold sweat. महेंद्र है पसीना उसको आ गया। and fell back to pillow, और वापस अपने पिलो पे गिर जाता है। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, हाँफने लग जाता है। he gradually recovered from the ghostly experience. वह अपने आप को उस घोस्टली एक्सपीरियंस जो उसको हुआ था उससे अपने आप को वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। and finally concludes that it must have been the some sort of the autosuggestions. अंत में उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा खुद का मन का वहम है। some trick that has a subconsciousness had the played on him. और इसी तरह से वो अपने आप से, वो ट्रिक्स जो है उसके माइंड में थी, वो अपने आप को वो समझा रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरे मन पहले से मन में डिसाइड कर रखा था, तो मुझे ऐसी पिक्चर दिखाई दे दी या फिर ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे सोचते सोचते क्या हो गया, उसको नींद आ जाती है। सब कॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतना में। हैड प्लेड ऑन हिम, और अर्ध निंद्रा के कारण शायद क्या उसको ये सब ऐसा दिखाई दिया। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। और अगली सुबह वह उठा और अपना नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट उसने लिया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड द फेडेड फ्रॉम द हिज मेमोरी। पहली रात की जो मेमोरी थी, हॉरर मेमोरी थी, वो अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। ईश्वरन ग्रीट हिम, ईश्वरन उससे मिलता है एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसको गेट पे ही मिल जाता है, उसके हाथ में लंच बॉक्स और उसका बैग होता है। जस्ट एज महेंद्र वाज अ स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीनिंग एंड सैड। जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन हंसता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट। याद करिए सर, जो मैंने एक दिन आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, विद ए फोएटस इन इट्स आर्म, जिसने अपने हाथ में एक छोटे अपने शिशु बच्चे को ले रखा था। यू वर सो एंग्री,
विद मी फॉर द अमेजिंग थिंग्स। तो आप मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए थे और मुझे कहा था ये तो सिर्फ क्या है, अमेजिंग थिंग है। वेल यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ द मॉर्निंग, दैट वाज द कमिंग फ्रॉम योर रूम। यू सा हियर, आपने लास्ट नाइट को उसको देखा होगा। आई केम रनिंग हियरिंग, मैंने भी वो आवाज़ आपके कमरे के पास से आती हुई सुनाई दी, मुझे किसी के रोने की आवाज़। ए चिली वैन डाउन महिंद्रा स्पिन, एक ठंडी लहर जो है वापस महिंद्रा की पूरी बॉडी में दौड़ पड़ती है। ही डिड नॉट वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वो ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट करने का वेट नहीं किया और वहाँ से निकल जाता है। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग ए लीव ऑफ द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और जल्दी से उसने क्या किया, एक पेपर लिया और उस जगह को, उस हॉन्टेड एरिया को छोड़ने के लिए अपना लेटर लिख दिया अगले ही दिन। ओके गाइस, अब अपना लेसन फिनिश होता है, तो आप इन लास्ट 2 पेज के भी वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करें और लेसन को अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।